So hello everyone, welcome back to the channel Drive with Doyles। और आज हम जा रहे हैं अनुपम के साथ एक दूसरी शख्सियत से मिलने के लिए जो बहुत ही रेनाउंड पर्सनालिटी है लखनऊ की। बहुत एक्टिव रहती हैं एजुकेशन फील्ड में, बहुत एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया में, बहुत एक्टिव रहती हैं अलग अलग, और कई चीज़ों में इनका इन्वॉल्वमेंट है। कई चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं लोगों को, एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो आज हम जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। हम ऑन द वे हैं उनके ऑफिस जाने वाले रास्ते पे, और तकरीबन आने वाले 10 मिनट में हम उनके ऑफिस पहुंच जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट उनका ये है कि हमें उनसे ये समझना है कैसे उन्होंने इस जर्नी की शुरुआत की, कैसे वो इस फील्ड में आए और कैसे आगे की चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में उनके प्लानिंग क्या है, कैसे वो, चूंकि वो हमारे देश के भविष्य को बनाते हैं, उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उन बच्चों को सिखाते हैं जो हमारे आने वाले देश का भविष्य है। तो हमारी कोशिश ये है कि एक बार उनसे मिल करके उनसे समझें, उनकी राय पूछें, और साथ साथ में वो राय और वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि आपको भी उस बारे में जानकारी मिल सके। तो हमारे साथ ये एसोसिएटेड हैं बहुत समय से, और कभी ये मौका नहीं मिला, बट चूंकि अब ये मौका हमें मिला है तो हम इनसे मिलने जा रहे हैं, इनसे बातचीत करने जा रहे हैं। और इनका जो स्कूल है वो पायनियर मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज के नाम से है। शुरुआत हुई थी इस स्कूल की, ये हुई थी तकरीबन 1963 में ये फाउंड किया गया था, और ये नर्सरी से 12th तक के इनके स्कूल, काफी बड़ा सेटअप है, ये काफी पोलाइट है, ये बहुत सपोर्टिव है हमारे साथ। तो अभी हम उनके ऑफिस में पहुंच रहे हैं और आगे उनके साथ मिलाते हैं आपको। स्कूल की पूरी प्रिपरेशन सैनिटाइजेशन के लिए, कि जो भी बाहर से आता है वो सैनिटाइज होने के बाद अंदर जा रहा है। ये है स्कूल का मेन एंट्रेंस, ये है नीचे क्लासरूम, और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे इन्होंने एक हेल्प डेस्क भी बना रखा है कोविड के लिए, कोविड हेल्प डेस्क। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है। ये है मेन एंट्रेंस रिसेप्शन का, बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेटेड, और फाउंडर श्री पूरन सिंह जी। सो फ्रेंड्स, जैसा हमने आपको रास्ते में बताया था कि हम जा रहे हैं मैम से मिलने के लिए। ये हैं शर्मिला मैम, और मैम से हमारी मुलाकात को तकरीबन 20 साल के आसपास हो गए हैं। ये 2021 लग गया, तो अब हम 21 साल बोल सकते हैं इसको। और बहुत, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत शुरुआत से मैम ने हमें सपोर्ट किया है। अभी मैं मैम को ये बोल रहा था कि मतलब मैं जब पब्लिशिंग इंडस्ट्री में आया था, जब मैंने ज्वाइन किया था, मैम का सपोर्ट तब से है और आज तक सपोर्ट है। तो थैंक यू सो मच मैम आपके सपोर्ट के लिए, और उस सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं और आपके साथ बैठे हैं और आपसे बात कर रहे हैं मैम। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। हमारा आपसे मिलने का और आने का पर्पस सिर्फ ये था कि हम आपसे पूछे कि मैम, कि चूँकि हम लोग इतने समय से आपसे मिल रहे हैं, लेकिन कभी ये मौका नहीं मिला कि आपसे पूछ पाए कि मैम एक्चुअली इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे इस स्कूल को आपने शुरू किया। थैंक यू रेजी। और ऐसा लग नहीं रहा है कि आप एक पब्लिशर कुछ इस तरह का इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा है, और अच्छा लगा कि एक नई चीज़ आप लेकर के आए हैं। तो एक्चुअली ये जो स्कूल पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल शुरू हुए हैं, ये मेरे फादर ने शुरू किए थे। वो एक प्रोफेसर थे, और उनके दिमाग में कुछ ऐसी बात थी कि मुझे ऐसे स्कूल शुरू करने हैं जहाँ बिल्कुल नकल ना हो, कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर रहे कि बच्चों को ये लगे कि हमें इतना एग्ज़ाम देना है या अपने आप काम करने हैं, हमें किसी का सहारा, जैसे एक माहौल रहता है ना कि एग्ज़ाम हो रहे हैं तो नकल हो रही है, तो वो वाला माहौल न रहे।
तो एक मेन तो उनका यही था कि ऐसा स्कूल शुरू किया जाए जिसमें नकल ना हो, और ये 1963 में पानिया मोंटेसरी स्कूल शुरू किए गए थे, और 2000 से मैं स्कूलों से जुड़ी हूँ, सन 2000 से, और अब 21 साल मुझे भी हो रहे हैं स्कूलों से जुड़े हुए। तो आज भी हम लोगों की पूरी कोशिश ये रहती है कि जैसे आदर्श और जिस तरह की भावना के साथ उन्होंने शुरू किए थे, उन्हीं को लेकर के हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से जब मैं 2000 में और 2001 में आया था तो मेरी सर से भी मुलाकात होती है, आपके ऑफिस के बगल में सर का कमरा था, और सर बड़े अच्छे से हम लोग से मिलते थे, पूछते थे कैसे हो बेटा, किस लिए आए हो, तो बड़ा अच्छा लगता था। एक्चुअली वो खुद प्रोफेसर थे जी। तो टीचर्स की और बच्चों की उन सब बातों को वो बहुत माइन्यूटली देखते थे, और उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी भावनाओं को समझना, तो उनका भी एक इस तरह का नेचर था कि वो सबको अपने बच्चों की तरह मान के चलते थे। मतलब स्टाफ के सभी सदस्य को वो बेटा कहते थे, तो ये लगता था कि एक फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर है। और आज भी जो पुराने हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी ये लगता है कि ये हमारा एक घर है, और हमारे पेरेंट्स थे जो जिनका आशीर्वाद हम लोगों को हमेशा मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जो उन्होंने पायनियर परिवार की स्थापना की थी, और उसी की तरह ये आज भी चल रहा है। मैम जब जैसे कि अब नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है और नई चीज़ें चेंज हो रही हैं, स्कूलों को भी काफ़ी नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ रही हैं, तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके लिए मतलब किस हिसाब से आप लोग सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है स्कूलों के लिए? नहीं रेजी, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़रूरी था इस तरह की नई पॉलिसी आने का, एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि बहुत ही चीज़ें बच्चे सिर्फ क्लासरूम में टीचिंग कर रहे हैं, वो लर्निंग कर रहे हैं, और उनका जो प्रैक्टिकल सिस्टम था या प्रैक्टिकल बेस था वो कहीं ख़त्म होता चला जा रहा है। तो बच्चों को जो करके सीखने वाली बातें थी वो ख़त्म हो रही थी। और दूसरा ये कि बच्चों के ऊपर जो एक कंपल्शन था कि आपको सिर्फ यही सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं, अगर आप सेकेंडरी में सीनियर में आ रहे हैं बच्चे, और बच्चों का मन कुछ और है, उनके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर कि नहीं अभी साइंस मैथ्स ही पढ़ना है आपको, तो बच्चे का मन दूसरे सब्जेक्ट को लेने का है। तो इस नई एजुकेशन पॉलिसी ने ये बात हटा दिया है। बच्चा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो अगर उसका मन ज्योग्राफी पढ़ने का है तो वो ज्योग्राफी पढ़ सकता है, वो म्यूज़िक ले सकता है। तो जो जैसे 5 सब्जेक्ट्स की बात थी, तो उसमें बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें वो अपनी मनपसंद सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। दूसरा जैसे जूनियर क्लासेस के लिए कि वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू करने का, ये इस एजुकेशन पॉलिसी में चीज़ आई है, और मुझे लगता है कि वो एज ऐसी होती है जिसमें हम लोग बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, और उन बच्चों में भी ये लगता है कि वो बहुत खुशी से सीखते हैं। तो उन बच्चों के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छी चीज़ें रखी गई हैं, और मुझे लगता है कि इसका असर आने वाले दिनों में बहुत अच्छा आएगा। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये इससे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे, वोकेशनल चीज़ें सीखेंगे, और फ्यूचर के लिए अपने आप को बेहतर तरीके से साबित कर पाएंगे। मतलब ये है कि ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद। चलिए अच्छा है, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं तो बिल्कुल बच्चे भी खुश रहेंगे, उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं होगा कि नहीं तुम्हें यही पढ़ना है, यही पढ़ना है। पेरेंट्स भी चाहते हैं अब उनके फ्यूचर को देखते हुए, लेकिन अब पेरेंट्स के सामने भी ऑप्शन होगा। बिल्कुल। तो मैम जैसे अब ये तो नई पॉलिसी के ऊपर हो गया, लेकिन चूंकि अब कोविड की वजह से इतना कुछ दिक्कत हुई, कभी ऑनलाइन क्लास नहीं चलती थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसको कैसे मैनेज किया मैम? क्योंकि टीचर्स के लिए अलग एक्स्ट्रा काम हो गया, वो घर से पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए डबल मेहनत हो गई, तो उसको कैसे मैनेज किया? देखिए रेजी, वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था जी। और ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ हम अपने सिटी की बात करें या हम सिर्फ अपने कंट्री की बात करें, ये पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन थी। तो थोड़ा सा शुरू में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हुई, लेकिन जब पता था कि ये सिचुएशन सब जगह है, अगर हम इसके साथ कॉप अप नहीं करेंगे या इस सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल होता। तो शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आई, टेक्नोलॉजी के साथ आई, घर से बाहर निकलने में आई, पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट करने में आई, लेकिन जैसे जैसे 1-2 महीना हुआ या जैसे जुलाई से सेशन शुरू हुए तो मुझे लगता है कि अब तो चीज़ें सब लाइन पे आ गई थी बहुत अच्छे से, और टीचर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से बच्चों ने भी ऑनलाइन क्लास अटेंड की है। और बहुत खुशी होती है जब हम लोग ये देखते हैं कि छोटी क्लास के बच्चे, प्री प्राइमरी के बच्चे भी 100% अटेंडेंस दे रहे हैं।
तो ये अब तो लग रहा है कि वो वाला माहौल ऑनलाइन क्लास वाला एक न्यू नॉर्मल हो गया है और सब आदी हो गई हैं उसके, तो अब इतना प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बहुत बड़ा अच्छा लगा कि चीज़ें, क्योंकि अब धीरे धीरे सिचुएशन भी बदल रही है और हमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक ऐसी सीख मिल गई इस टाइम पे कि मतलब ऐसा भी हो सकता है, मतलब किसी भी सिचुएशन को के लिए अपने आप को आपको तैयार रहना। बिल्कुल, ये इस कोविड ने सिखा दिया। बिल्कुल सही। और बहुत सारे रास्ते खुले भी हैं जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। जो पुराने टीचर्स हैं जिनको कंप्यूटर या मोबाइल इतना ज़्यादा वो यूज़ नहीं करते थे, लेकिन इतने अच्छे वीडियोस बनाना या जूम पे चीज़ें शेयर करना, तो सब एक्सपर्ट हो गए। बहुत, हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोग भी घर में बैठ के बहुत कुछ नया नया चीज़ें ट्राई की, तो ये टाइम कभी नहीं मिला था। शायद ये मतलब ऐसी भी चीज़ थी कि शायद कि हम लोग शायद फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे, तो वो भी चीज़ हो गई कि मतलब आप पूरा टाइम फैमिली को दे पाए। तो वही मतलब अब ये सबको अच्छा लगने लगा, करेक्ट, ऑनलाइन काम करना। और मैम आगे क्या सोचते हैं मैम कि मतलब आगे फ्यूचर में कैसे सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम पे कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे? मतलब मेनली आपका सफलता का मतलब जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है, तो एक कुछ आप अपनी तरफ से गाइडलाइन बताइए मैम कि क्या करना चाहिए, कैसे इस चीज़ को करना चाहिए? जी, हम लोगों ने अपने पेरेंट्स से भी यही सीखा है कि अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है। अनुशासन, अगर आप हर कार्य को, काम को अपना बहुत अनुशासित वे में करते हैं, डिसिप्लिन्ड वे में करते हैं, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और कोशिश यही रहती है कि हम अपने बच्चों को भी स्कूल में पहला पाठ यही पढ़ाएं कि बेटा जो काम करना है दिल खोल के करो, कभी भी झूठ मत बोलो किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि अगर आप सच बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, अनुशासन से काम कर रहे हो, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपकी हर बात मानी जाएगी। तो मुझे लगता है कि हमारे फादर का भी पहला पाठ यही था कि हमेशा अपने काम में अनुशासन से अपने काम को करें, डिसिप्लिन से करें, फेयर तरीके से करें, कहीं भी ये कोशिश ना करें कि अभी बच जाएं, चलो बाद में देख लेंगे। तो अनुशासन तो पहला सीढ़ी है हमारे लिए। और रही बात आगे कि क्या करना है, तो इस कोविड ने सब तरह के रास्ते खोल दिए। हम लोगों को जैसे अब लग रहा है कि अगर ऑफलाइन स्कूल चलता है छोटी क्लासेज में भी या जूनियर में भी, सीनियर तो जैसे अभी ओपन हो ही गए हैं, तो ऑफलाइन के लिए हम लोग तैयार हैं। और अगर ऑनलाइन चलता है तो ऑनलाइन के लिए टेक्नोलॉजी की जो भी सुविधा हम लोगों को चाहिए, हमारे स्टाफ को चाहिए, हमारे स्कूल में चाहिए, उसकी पूरी तैयारी हम लोगों के साथ है। और मुझे लगता है जैसी भी सिचुएशन होगी उस सिचुएशन में हम लोग बहुत अच्छे से अपने काम को कर लेंगे। मैम एक और चीज़ आप बस आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी कोई एडवाइस, आपकी कोई सलाह जो आप पेरेंट्स को, टीचर्स को और स्टूडेंट्स या छात्रों को देना चाहते हैं? देखिए, कोई भी टीचर है, कोई भी प्रिंसिपल है, मुझे लगता है सबसे पहले यही एडवाइस करेंगे सबको कि अपने काम को बहुत ईमानदारी से करें और अपने से बड़ों की और ख़ासकर अपने गुरुजनों की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आजकल जैसे माहौल बना हुआ है कि हम लोग ये मान के, हम लोगों को भी, सभी स्कूलों को भी कभी कभी ऐसा लगता था कि पता नहीं हम लोग कितना गलत काम कर रहे हैं, जो ऐसी एक इमेज बन गई है स्कूलों के खिलाफ। पर मुझे लगता है कि स्कूल ही तो वो जगह है जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को सबसे पहले भेजते हैं और वहाँ भेजना ही है उनको, उसके बिना काम भी नहीं चलेगा। तो अपने टीचर्स पर, अपने स्कूल पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है और टीचर्स की और स्कूल की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है जो पेरेंट्स को, टीचर्स को और बच्चों को आपस में एक दूसरे पर रखना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और बस हमसे हमारी सिर्फ यही गुजारिश है आपके साथ मैम कि आपका चीज़ें सब अच्छे से चलती रहे, यही दुआएं हैं। हम लोग भी चाहेंगे कि सब चीज़ें अच्छे से चलें और आप लोगों का और हम लोगों का जो एक संबंध है वो हमेशा ऐसे ही मजबूत रहे। थैंक यू। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जैसा आपने देखा, छोटा सा इंटरव्यू था, उनसे पूछा गया कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें कंडक्ट हुई। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।